नमस्कार मित्रों, मैं आरती खंडवा। एक दौर आया था बहुत कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले महामारी का जो दौर था और कोरोना में बहुत से लोग जो थे, कुछ अपने बदले, कुछ पराए बदले, अपनों में परायापन और परायों में अपनापन जो देखने को मिला था। उसके बाद एक मानवता ने जन्म लिया था और लोगों ने एक-दूसरे के प्रति मानवता दिखानी शुरू कर दी थी। लेकिन धीरे-धीरे फिर वही सब लोग फिर भूलने लगे हैं और कुछ लोग तो आज भी सच्चे समाज सेवक हैं, लेकिन कुछ आज खाली दिखावा रह गया है। लेकिन आज मैं जो ये बात कर रही हूँ, मैं ये कुछ उन बच्चों से मेरी बात हुई थी अस्पताल में। कुछ बच्चे जो हेल्पर होते हैं, जो ये स्ट्रेचर वगैरह लेकर जाते हैं, तो वो बच्चियाँ बैठी हुई थी वहाँ पर और मैंने कहा, "बेटा आपकी कितनी देर की ड्यूटी होती है?" तो उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक की ड्यूटी होती है हमारी और इस बीच में खाने तक की फुर्सत नहीं होती है, लगातार काम होता है। और मैंने पूछा, "आपकी सैलरी कितनी है यहाँ पर?" तो उन्होंने कहा, "8,000 देते हैं हमें।" और जब मैंने उनसे पूछा कि 8,000 में चल जाता है घर, तो वो कहने लगी कि हम बहुत गरीब परिवारों के बच्चे हैं और हम ये काम करते हैं। लेकिन अच्छी बात है, चलो अस्पतालों में रोज़गार बच्चों को मिला हुआ है, लेकिन एक बात से मेरा मन बहुत दुखी हुआ और वो ये बात थी कि जब उस बच्ची ने मुझे बताया कि मैम हम जब हम कभी 2-4 घंटे के लिए भी अपने घर परिवार के लिए छुट्टी लेती हैं या फिर परिवार को ज़रूरत होती है, हम 1 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, तो उसमें ये लोग हमारा पैसा काट देते हैं। अगर हम 4 घंटे भी छुट्टी ले लें, तो उसका भी ये लोग पैसा काट देते हैं। और यही एक बात मैंने पार्लर में एक काम करने वाली कर्मचारी थी, उन्होंने भी मुझे बताया कि जब हम कभी भी अगर हम 1 दिन की छुट्टी ले लेते हैं या हम आधे दिन की छुट्टी ले लेते हैं, तो ये लोग हमारा पैसा काट लेते हैं और कितना उन लोगों का पैसा बनता होगा बताइए। 200-400 रुपए, 500 रुपए, ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है अस्पतालों के लिए या पार्लरों के लिए या फिर स्कूल में छोटे कर्मचारियों को देने के लिए, जो प्राइवेट स्कूलों में छोटे कर्मचारी होते हैं। मैं आप सभी से यही विनती करती हूँ कि इस तरह से छोटे कर्मचारियों का पैसा मत काटा कीजिए। 2-4 घंटे में क्या आप लोग कमा लेंगे और क्या उन लोगों का इतना पैसा काट के आप लोगों की कितना ज़्यादा आप लोग बचा लेंगे बताइए। ये बहुत दुखद है कि एक उस दौर में सब मदद करने की भावना से मदद करते थे, आज आप लोग अपने कर्मचारियों तक की मदद नहीं करना चाहते। मुझे बहुत दुःख हुआ उन बच्चों का सुनकर, उन बच्चों के लिए जो इन अस्पतालों के लिए, आप लोगों के लिए, स्कूलों के लिए या फिर पार्लरों के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है वो पैसे, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उनका 1 दिन का राशन उसमें आता है। फल, बच्चों का दूध और कई चीज़ें उसमें आ सकती हैं उनकी, लेकिन आप लोगों के लिए वो इतनी बड़ी रकम नहीं है। और फिर आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग कहीं पर भी इंसानियत नहीं दिखाते। जब आपके अस्पताल में कोई गरीब लोग आते हैं, आप कभी उसको बिना पैसों के भर्ती नहीं करते कि चलो कोई बात नहीं है, धीरे-धीरे दे देंगे। आप लोगों में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती है, तो अस्पताल आप लोगों ने खोले हैं या स्कूल खोले हैं या किसी भी क्षेत्र में आप लोग खोलते हैं, तो भावना भी तो रखिए वैसी ही। आप लोगों को क्या लगता है, अस्पतालों में अगर आप लोग इलाज दे रहे हैं पैसों में, तो अगर आप अपना क्लिनिक आपका है या अपने नर्सिंग होम आपके हैं, फिर भी अपने अस्पताल हैं आपके, तो भावना तो वो होनी ही चाहिए ना मदद की। सेवा भाव नहीं होता तो ये चिकित्सालय किस लिए होते हैं बताइए? सेवा भावना सबसे बड़ा एक हथियार होता है डॉक्टर का, और वो ही आपके अंदर नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है इन सब चीज़ों का। तो कम से कम इन कर्मचारियों का ये वेतन मत काटा कीजिए, मैं आप सभी से विनती करती हूँ, या कोई भी कंपनी होती है मैं उनसे भी यही विनती करती हूँ, चाहे कोई बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं या कोई भी कंपनियाँ हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अचानक ही अपने वर्कर्स को निकाल देते हैं और ये भी नहीं सोचते एक पल कि उनका घर कैसे चलेगा।
अगर आप उनको 30,000 दे सैलरी में रखे हुए हैं, तो बेशक उनकी सैलरी कम कर दीजिए, 10,000 कर दीजिए। अगर आपकी कंपनी घाटे में है, तो 10,000 कर दीजिए, 5,000 कर दीजिए, पर उनकी रोज़ी-रोटी मत छीनिए, उनको कम से कम वहाँ पर रहने दीजिए। नहीं तो इस तरह से बहुत से बच्चे बेरोज़गार हो रहे हैं और इस तरह अपने कर्मचारियों के प्रति दया भावना ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, ब्यूटी पार्लर हो, जिम हो या फिर उम, कोई भी ऐसे बिज़नेस जो लोगों के हैं या फैक्ट्री हैं या कंपनी है। मैं आप सभी से यही विनती करती हूँ कि चाहे कोई कितनी बड़ी कंपनी भी है, वो भी छोटे वर्कर के काम से ठप हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए लोग भी हैं, तो छोटे से छोटे कर्मचारी भी हैं। तो वो लोग भी आपकी उतनी ही मदद करते हैं, चाहे वो इतने शिक्षित नहीं होते, लेकिन जहाँ जिसका कार्य होता है, वो उस कार्य को वही लोग कर पाते हैं। इसलिए उनका ध्यान रखा कीजिए और उनको इस तरह से एकदम बेदखल मत कीजिए। नौकरी से मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ और मदद कीजिए उनकी। ये 2-4 घंटे का वेतन काट कर आप लोग बहुत कुछ नहीं कमा लेंगे और उन लोगों का घर भी आराम से चलेगा इसी कामना के साथ। और तभी बढ़ेगा भारत जब साथ चलेगा भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।